मैंने सुना है कि साइको के सेट पर शूटिंग के दौरान मीरा जी की बाजू फ्रैक्चर हुई है। इज दैट ट्रू? इस तरह पिछले पास्ट फ्यू इयर्स में हो रहा था कि कभी फिल्म बन रही थी, बनती थी तो लगती नहीं थी, लगती थी तो चलती नहीं थी। आपका इस बारे में क्या? बात मुस्तफ़ा मायरा खान की आग लगे बस्ती में उससे यूं लग रहा है कि पब्लिक का रुझान जो है वो सिनेमा हॉल की तरफ चला गया। इसका क्रेडिट जाता है सारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा। और ये 10 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है इंशाल्लाह। आशिक रंग रंगीले। नदीम चीमा साहब ने फिल्म बनाई डेलीगेट। फिल्म अच्छी थी मगर बात वही है कि शोज़, चीमा साहब की फ़िल्म को शोज़ ना मिलने की वजह से चीमा साहब खुद भी डिस्टर्ब हैं और फिल्म भी ज़ाहिर है शोज़ मिलते तो उतने बिजनेस करते। ईद पर ही शान साहब की फिल्म मीरा के साथ साइको थिएटर में क्या चल रहा है इस टाइम? थिएटर की दुनिया क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सुनहरी खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियां। आज मेरे साथ जनाबे वाला गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब, जो कि बहुत से ड्रामों के, थिएटर ड्रामों के ड्रामा निगार हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और इनके हाथों बहुत से पौधे आज एक बड़ा दरख्त बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं आप कैसे हैं? ज़रा सुनहरियो चेंज हो गया है कि मेरे ही चैनल पर होस्ट की सीट संभाल ली है सुनहरी खान ने। सुनहरी खान का कहना यह था कि आप व्लॉग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, मगर आप होस्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे भी पूछने वाली होती हैं। तो आज से ये प्रोग्राम शुरू है, पूछा करेंगी सुनहरी खान और जवाब दिया करूँगा मैं। जी, फील्ड में कोई एक ऐसा नाम जिसको आप सोचते हैं कि ये मैंने मुतारिफ करवा के, इंट्रोड्यूस करवा के ज़रा गलती कर दी है? सर जैसे कि अभी ईद गुजरी है तो ईद पर हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स बनी हैं, जिनमें बुल्ला है, आग लगे बस्ती में, उसके बाद दिल्ली गेट है। ये तीनों फिल्में लगी भी, बनी भी। जिन्होंने आगे जाना था वो आगे चली गई, जिन्होंने रह जाना था वो रह गई। तो क्या ये तफरी, क्या ये इंटरटेनमेंट हमें हर साल इसी तरह, हर साल क्या मेरी दुआ है कि हर माह हमें इसी तरह देखने को मिलेगा, ये जिस तरह पिछले पास्ट फ्यू इयर्स में हो रहा था कि कभी फिल्म बन रही थी, बनती थी तो लगती नहीं थी, लगती थी तो चलती नहीं थी? आपका इस बारे में क्या? वाह, बहुत खूबसूरत सवाल और बड़ा उलझा दिया है सुनहरी आपने मुझे। काफ़ी सालों के बाद सुनहरी फिल्में जो लगी हैं, पब्लिक घर से निकली है, फैमिलियाँ निकली हैं। हमने मीडिया पर देखा है कि फैमिलियों के साथ सिनेमा हॉल जो है वो भरे हुए हैं। जी सर। शान साहब की फिल्म बड़े अरसे के बाद लगी बुल्ला, और लोग तरसे हुए थे शान को देखने के लिए। और बुल्ला जो है वो कामयाब तरीन फिल्म रही। और उसके बाद आग लगी बस्ती में, आग लगी बस्ती में बहुत बड़ी कास्ट थी और मायरा खान की फिल्म थी। जी सर। और फ़हद मुस्तफ़ा थे और दोनों सुपरस्टार्स हैं, लोगों के दिलों की धड़कन है और फिर बड़ा खूबसूरत काम करते हैं। डायरेक्टर ने भी अच्छी फिल्म बनाई और वो फिल्म भी बड़ी सुपर हिट रही। नदीम चीमा साहब ने फिल्म बनाई डेलीगेट। फिल्म अच्छी थी मगर बात वही है कि शोज़, चीमा साहब की फ़िल्म को शोज़ ना मिलने की वजह से चीमा साहब खुद भी डिस्टर्ब हैं और फिल्म भी ज़ाहिर है शोज़ मिलते तो उतने बिज़नेस करती कि पैसे वापस आते। ताहम ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ईद पर 3 फिल्में लगी हैं और लोग फिल्में देखने के लिए गए हैं। अच्छा, ये फिल्में 2 फिल्में तो सुपर हिट रही ना, शान की बुल्ला और फ़हद मुस्तफ़ा मायरा खान की आग लगे बस्ती में। उससे यूं लग रहा है कि पब्लिक का रुझान जो है वो सिनेमा हॉल की तरफ चला गया है। लोग फिल्म देखने के लिए अब जाते हैं सिनेमा हॉल में। और ये जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है अरबों रुपए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, सरकारी बजट की फिल्म बनने से पहले ही लोग सिनेमा हाउस चले गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि अगर सरकार ने बजट दिया है फिल्मों का, फिल्में बनेगी तो हम भी अच्छी फिल्में देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि अब जिनके पास सरकारी बजट है वो भी फिल्में बना रहे हैं। ये 2 फिल्में कामयाब होने के बाद कुछ लोग ज़ाती बजट से भी फिल्में बना रहे हैं। अब प्रोड्यूसर जो है वो मैदान में आ गए हैं, फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। मगर ऐसा ना हो कि इस भीड़ चाल में फिल्मों का कंटेंट जो है वो कमज़ोर हो और गैर मयारी फिल्में जो हैं वो बने और रिलीज़ हों और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर पस्ती की तरफ चली जाए। और अगर ये चांस मिला है तो मेरी गुजारिश है फिल्म मेकर्स से कि अब वो अच्छे बजट की फिल्में और अच्छे कंटेंट की फिल्में बनाएं, ताकि ये जो पब्लिक निकली है ये सिलसिला कंटिन्यू रहे और सिनेमा हॉल जो वो भरते रहें। और इसका क्रेडिट जो है ना सुनहरी, इसका क्रेडिट जाता है सारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा को। मेरी गुजारिश है मल्टीप्लेक्स सिनेमा वालों से भी कि एक स्क्रीन पर एक फ़िल्म लगा लें भाई। सुबह भी उसी का शो है, दोपहर भी उसी का, शाम भी उसी का, रात भी उसी का शो है।
तो कुछ फिल्में 2 दिन बाद ऊपर को जाती हैं, कुछ 3 दिन बाद, कुछ स्टार्ट में जो है वो हिट हो जाती हैं। इस तरह पाकिस्तानी फिल्मों को खुदारा सपोर्ट करें, इस तरह मत करें कि एक फिल्म का पहले शो पर बिजनेस कम हुआ है तो आपने वो फिल्म उठाकर बाहर फेंक दी या उसको नेक्स्ट शो नहीं दिया। इसी तरह अब नसीम विकी साहब ने फिल्म लिखी है जी जी सर। और ये 10 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, इंशाल्लाह। आशिक रंग रंगीले। वाह जी वाह। वो हमारे बड़े अच्छे होस्ट हैं आजकल और फिल्म के बड़े अच्छे हीरो हैं, टीवी ड्रामों के बड़े अच्छे हीरो हैं। इमरान अशरफ जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा नाम है और उनके छोटे भाई जो है वो काफ़ी सारे ड्रामा सीरियल कर चुके हैं और वो इस फिल्म के हीरो हैं और उसमें थिएटर की कास्ट भी है। नसीम विकी साहब ने लिखी और नसीम विकी साहब खुद उसमें बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं और उनके साथ कैसर पिया और सलीम अलबेला और बिग कास्ट। तो ये फिल्म 10 तारीख को लगने जा रही है और उसके बाद ईद पर ही शान साहब की फिल्म मीरा के साथ साइको। अच्छा सर, साइको के चर्चे जो हैं वो हर जगह उसके चर्चे हैं, उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी धूमधाम से की जा रही है और हमारे बहुत से नगमा नगार और हमारे बहुत से सहाफ़ी जो सहाफ़ी जो होते हैं वो हमेशा अंदर की बात जानते होते हैं। बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि भाई ये फिल्म जो है ये शान और मीरा के दरमियान एक्टिंग में आपको देखने को ये लगेगा कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखो जी, बहुत बड़ा एक्टिंग के मुकाबले में बहुत बड़ा अदाकार है शान और बहुत बड़ी अदाकारा है मीरा। आप मीरा की वो फिल्में उठाकर देख लें, खिलौना और कुछ और फिल्में, इतने टिपिकल रोल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माजी में कर चुकी है वो। सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या इन दोनों के लिए ये फिल्म एक नया फॉर्मेट नहीं है? ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए भी बड़ी दिलचस्पी का मरकज़ होगी ये फिल्म। ये वो फिल्म है जिस फिल्म के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये सदियों याद रहेगी। इसी तरह ईद पर ये फिल्म जो साइको है ये भी एक अच्छे बजट की फिल्म मार्केट में आ रही है और अगर ये आशिक रंग रंगीले और साइको जैसी फिल्में भी सुपर हिट रही तो फिल्म साजों को सुनहरी हौसला मिलेगा, नए फनकार पैदा होंगे। ये जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं ईद पर, इसमें भी कुछ नए फनकार थे और उन्होंने अपनी जगह बनाई है। वो जो लड़की नईमा भट्ट ने एक नेगेटिव रोल किया है और बड़ा खूबसूरत रोल किया है। लोगों ने उसको बहुत लाइक किया है, उसकी एक्टिंग को बहुत पसंद तो देखिए ना, फिल्म इंडस्ट्री में फनकारों का इजाफा हुआ। उसमें जो विलन पोर्शन है उसमें वो सारे नए एक्टर हैं। एक दो एक्टर जो हैं उन्होंने माजी में भी कुछ फिल्में की हैं मगर सही मौका जो है इस फिल्म में आकर मिला है। तो इसी तरह अब आशिक रंग रंगीले और शान और मीरा की जो फिल्म है साइको, ये भी देखने वाली फिल्में होंगी और इंशाल्लाह ताला सरकारी फिल्मों के आने से पहले ये फिल्में उनके लिए राह हमवार करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने सुना है कि साइको के सेट पर शूटिंग के दौरान मीरा जी की बाजू फ्रैक्चर हुई है, इज दैट ट्रू? अब सुनने में तो यही आया है कि बाजू फ्रैक्चर हुआ है। आप देखें, जो जुनूनी फनकार होते हैं जब वो जुनून से काम करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनको कोई नुकसान होने वाला है। ताहम आप हमारे मुल्क का सरमाया है और हम आपको देखना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखा करें। तो मीडिया में आपके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, अक्सर आपकी अंग्रेज़ी को भी ज़ेरे बहस लाया जाता है और किसी जगह पर आपको साइको भी कह दिया जाता है और आप इन बातों की परवाह भी नहीं करती और फिल्म का नाम भी साइको है। तो आप भी एक साइको का लेबल लेकर फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं। तो ये फिल्म में आप जानदार अदाकारी आपने की होगी, इसके बाद तो फिर आपकी दमादम मस्त कलंदर होगी। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह फिल्म्स हमारी बहुत जी जा रही हैं, अल्लाह कामयाब करे, आमीन। तो थिएटर में क्या चल रहा है इस टाइम? थिएटर की दुनिया क्या कर रही है? क्या बात है, फिल्म का जिक्र हो और थिएटर का जिक्र ना हो तो इंटरटेनमेंट तो अधूरी रह जाती है। आप भी जानती हैं, पब्लिक भी जानती है, मैं मज़ीद जो नहीं जानते उनके लिए बताता चलूँ कि थिएटर जो है इस वक्त लाहौर में सैयद प्रोडक्शन ने थिएटरों को घेरा डाल लिया हुआ है। सही बात है, हर जगह सबको चुन 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 के मार रहे हैं। सैयद प्रोडक्शन ने जिन्होंने पहले प्रिंस सिनेमा को थिएटर बनाकर प्रिंस थिएटर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद शबिस्तान सिनेमा को उन्होंने थिएटर बना दिया और अब महफिल थिएटर भी सैयद प्रोडक्शन ने अपने अंडर में करके वो तीनों थिएटरों में बड़ी टीमों के साथ जुमा 10 अप्रैल को ड्रामे स्टेज होने जा रहे हैं। आपको पता है सर कौन कौन से ड्रामे होने? प्रिंट थिएटर में ड्रामा होने जा रहा है जी मुकद्दर के सिकंदर। आय हाय। नासिर चनियोटी, पाकिस्तान थिएटर का सुपरस्टार नासिर चनियोटी और नसीम विकी एक अरसे के बाद इकट्ठे होकर ड्रामा कर रहे हैं जी। और सर ये दोनों ही मुकद्दर के सिकंदर ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों मुकद्दर के सिकंदर में आप इनका माजी उठाकर देख लें, इतने बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं। और सैयद प्रोडक्शन जिनके ड्रामे इस वक्त जो है ना वो दुनिया भर में
सुपर हिट जा रहे हैं। आप वीडियो देख लें, आप थिएटर में आकर देख लें। ड्रामा देखने वाला जो भी शख्स घर से निकलता है वो ये सोच कर निकलता है कि सैयद प्रोडक्शन का ड्रामा कहाँ लगा हुआ है, तो वो वहाँ पहुँच कर ड्रामा देखता है। और सैयद प्रोडक्शन की यही कामयाबी है। अभी प्रिंस थिएटर में नसीम विक्की और नासिर चनियोटी साहब हैं, जिया भट्ट हैं, मनाहिल खान हैं, नवाज़ अंजुम जैसे फ़नकार हैं और बहुत सारे फ़नकार हैं। ये ज़बरदस्त ड्रामा और आपस में ही मुकाबला है। सामने शबिस्तान थिएटर है। शबिस्तान थिएटर पर जो ड्रामा लगने जा रहा है उस ड्रामे का नाम है सोने दी नथली। हाय नस्ली अकली की नकली नहीं, असली के नकली। असली की नकली। मैडम नूरजहान का खूबसूरत गाना सोने दी नथली नकली की असली। तो सोने की नथली में आ रहा है पाकिस्तान थिएटर का सुपरस्टार ज़फरी खान। ज़फरी खान है, क्या बात है, बड़ा कॉमेडियन, सही माने में थिएटर इंडस्ट्री का हीरो है। और उनके साथ दूसरा हमारा हीरो कॉमेडियन सखावत नाज माशाल्लाह और गुलफाम जैसा सुपरस्टार इस कास्ट में शामिल हैं। और इनके साथ बड़े अच्छे अच्छे फनकार शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये ड्रामा भी देखने के लायक होगा। निसरा नूर भी इसमें आ रही हैं और भी बड़ी अच्छी कास्ट है। तो ये कंपटीशन, और इस कंपटीशन में सैयद प्रोडक्शन की तीसरी प्रोडक्शन महफिल थिएटर। जी हाँ दोस्तों, महफिल थिएटर में जो ड्रामा लगने जा रहा है उसका नाम है छोटे मियाँ बड़े मियाँ। अब छोटे मियाँ और बड़े मियाँ आपको बता देते हैं, विक्की कौडू और कैसर पिया दोनों टाइटल किरदारों में। क्या जोड़ी बनाई है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। बड़े मियाँ। अभी थिएटर जो इल्ज़ामात की जद में है, अब सैयद प्रोडक्शन, नसीम विक्की साहब और मैं बजाते खुद डॉक्टर अजमल मलिक, हम तीन लोगों की ये बड़ी कोशिश है कि थिएटर जो है वो बहरान से निकल कर फिर दोबारा अच्छे की तरफ जाए। और ख़ास तौर पर फैमिलियाँ जो नाराज़ हैं, भाई आप इजी होकर आ जाएं और आकर देखें कि यहाँ आपको ड्रामा हो रहा है, कि फैमिली यहाँ अपने ख़ानदान के साथ आप लोग बैठ कर ड्रामा देख सकते हैं। और महफिल थिएटर में फिरोज़ आली है माशाल्लाह, और उनके साथ सुनहरी खान हैं, सुनहरी खान भी वहीं पर हैं, उनके साथ रीना मुल्तानी है और नायाब खान है। और बड़ी अच्छी टीम माशाल्लाह, अकील हैदर और रज़ी खान और बड़ी अच्छी कास्ट के साथ इस मरतबा फिर एक दंगल लगने जा रहा है। सुनहरी एक मुकाबला, एक कंपटीशन होने जा रहा है इन तीनों थिएटरों का। और आप आइए, आप देखिए, फैसला कीजिए कि कौन आगे है और कौन पीछे है। सैयद प्रोडक्शन ने एक ना हमारे आर्टिस्टों के लिए बड़ा मसला कर दिया। वैसे तो हम सब एक फैमिली हैं, सैयद प्रोडक्शन कोई भी हो, वो हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्पॉट बॉयज़ भी होते हैं थिएटर में, तो हमारे हम सब एक फैमिली हैं। लेकिन अब जब हम एक थिएटर से दूसरे थिएटर आते हैं, अपने ही थिएटर दूसरे थिएटर में आते हैं, हाँ। तो हम वहाँ के कहते हैं हाँ मुखालफो शरीको, हम एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार नोक झोंक होती है फनकारों की। शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत से लोग शादियां कर रहे हैं, बहुत से हमारे अदाकार शादियां कर रहे हैं जी, और बार बार शादियां कर रहे हैं। कौन शादियां कर रहा है भाई? हमारे भी नोटिस में लाएं, बिल्कुल नई नई कोई ताज़ा शादी हुई है तो हमें बताएं ज़रा। सर ऐसे वैसे तो फनकार खुफिया शादियां करते हैं। अच्छा जी, फनकारों की जब